आपके लिए एकदम सुपर स्पॉन्जी टेस्टी ऐसे दही बड़े की रेसिपी जो बनाना एकदम आसान। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूनम रसोई बिहार की में आपका स्वागत है। तो हमें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक कटोरी उड़द की दाल लेंगे और उसे 4 घंटे के लिए भिगा देंगे। अगर आप चाहें तो उसे रात भर के लिए भिगा सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों की समय है। तो दाल भीग कर रेडी हो गया और उसे अच्छे से धोकर छान ले। दाल को हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी फाइन ना करें, नहीं तो उसके अच्छी टेक्सचर नहीं आएंगे। और जैसे ही हम दरदरा पीसेंगे तो उसके गुड लुकिंग होंगे और टेक्सचर भी अच्छा आएगा और बिल्कुल खाने में भी अच्छा स्वाद लगेगा। बिल्कुल हमें अच्छे से उसे फेंट लेना है। और फिर अभी सर्दियों का मौसम है तो मैं इसे ओवरनाइट ढक के रख दूँगी कि ये अपने आप फूल जाए। अब फिर देखिए, नेक्स्ट डे मैंने इसे अच्छे से फेंट कर और हम ऐसे पता करेंगे कि हमारे दही बड़े की बैटर बिल्कुल सही है। जब हम पानी में डालेंगे तो वो पता चल जाएगा। अब तेल डालेंगे कढ़ाई में और उसे गरम करके फिर हम उसमें छोटे छोटे बड़े बनाकर डालते जाएंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हो या फिर चम्मच से भी। हाथ से भी डालो तो हाथ से भी पानी लगाना है, और अगर चम्मच से आप डालते हो तो चम्मच में थोड़ी थोड़ी पानी लगा के और तब आप उसमें बैटर डालोगे तो वो ईजली तेल में चला जाएगा। फिर हमें लो टू मीडियम फ्लेम में उसे अच्छे से डीप फ्राई करना है, गोल्डन होने तक। अब जब गोल्डन हो जाएगा और करारा हो जाएगा तो फिर हम उसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे धीरे धीरे अलटते पलटते चलाते हुए डीप फ्राई कर लेना है। अब देखिए, हमारा बड़ा गोल्डन फ्राई होके रेडी हो गया है। लग रहा है ना बिल्कुल अच्छा। फिर अब इसे हम गरम गरम ही पानी में डाल देंगे। इस पानी में मैंने नमक डालकर रखा था और उसी पानी में मैंने बड़े को डाल दिया। फिर मैं दूसरे अब और भी सारे बड़े जल्दी देखो मैं कैसे चम्मच से पहले चम्मच में पानी लगाती हूँ और फिर दूसरी चम्मच से के सहारे से फिर बड़े को तेल में डाल देती हूँ। फिर अब यहाँ पे हम दही को प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम दही लेंगे, फिर उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, पीसी हुई शक्कर डालेंगे। इससे दही का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए कितना लग रहा है ना, बिल्कुल स्मूथ। अब हमने जो बड़े को पानी में डाला था ना, अब उसे हल्के हाथों से प्रेस करके, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कर करके सारे पानी को निचोड़ लेना है और उसे दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है। देखिए कितना बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाता है। और इस पानी में डालने का बड़े का एक और कारण है कि जो भी एक्स्ट्रा बड़े में ऑयल होती है वो सारा बड़े से निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। इसलिए हम इसे पानी में डालते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए, वो बड़े में ना रहे। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से उसे दबाना है कि हमारा बड़ा नहीं टूटे और वो फूल के बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाता है। अब देखिए हमारा बड़ा सारा कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल बाज़ार की जैसा। देखो बिल्कुल स्पॉन्जी, एकदम स्पॉन्जी, सुपर स्पॉन्जी। और उधर देखो जिस पानी में हमने बड़े को डाला था, देखो कितना सारा ऑयल है, बड़े से सारे ऑयल निकल गए। अब ये हेल्दी हो गया हमारे खाने के लिए। अब इसकी और कुछ सूखे बड़े हमने रख दिया था। अब इस बड़े को हम जब खाना होगा तो गर्म पानी में इसे 5 मिनट के लिए डालकर और फिर इसी तरह प्रेस करके निकाल लेंगे और हमारा बड़ा खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब देखिए हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बड़े डालेंगे और नाम तो है दही बड़ा, इसीलिए हम इसमें दही ज़्यादा ऐसे दही डालेंगे कि बड़ा हमारा बिल्कुल डूब जाए। ये देखो एकदम सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी, और दही भी हमारा देखो कितना स्मूथ लग रहा है ना।
अब इस पे हम डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। दही वड़े में इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, और आप अगर चाहें तो इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं। मुझे तो इमली की चटनी के ही साथ पसंद है, इसीलिए मैं बस इमली की चटनी ही डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और भुना हुआ जीरा और ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। फिर अगर आप चाहो तो इमली की चटनी की भी रेसिपी मैं आगे बनाकर डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। और बहुत ही अच्छी इमली की चटनी बनती है, बिल्कुल खट्टी मीठी तीखी चटकारे वाली। अब देखो मैं इसमें भुना जीरा डाल रही हूँ, फिर थोड़ी काली नमक डालूँगी और हमारा दही वड़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखो अब मैं काला नमक डाल रही हूँ, है ना, बिल्कुल एकदम बाज़ार वाली जैसी। जब खाओगे तो फिर पता चलेगा। आप इसी तरह बनाओ, खाओ और मेरे साथ शेयर करो। देखो लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार की जैसी, और काटने से ही आपको पता चलेगा कि कितना सुपर सॉफ्ट है ना, सुपर स्पॉन्जी। देखो बिल्कुल बाज़ार की जैसी लग रही है ना। इसमें देखो कितनी जाली बन गई है। बिल्कुल मैं काट रही होंगी तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है, एकदम बाज़ार के जैसा सुपर सॉफ्ट। देखो जाली लग रही है। तो इसी तरह आप भी बनाइए, खाइए, और पसंद आए तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।